Good morning, friends. Today is our maths lecture. We have to complete our chapter number 13 smart charts in our textbook. हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 13 हमारे टेक्स्ट बुक में फिनिश कर लिया है. अब हम लोग प्रैक्टिस वर्कबुक में आज चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे. स्मार्ट चार्ट आप लोगों को पिक्चर से कैलकुलेट करके आपको नीचे जो पिक्चर्स के ऊपर से आपको जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो आपको आंसर्स देने होंगे. ये है हमारा पिक्टोग्राफ. तो यहाँ पर द टेबल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ फ्लावर्स अ नर्सरी प्रोड्यूसेस. एक नर्सरी यानी एक गार्डन जैसे ही समझ लो जिसमें बहुत सारे अलग 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 फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो उस फ्लावर्स के आपको नंबर दिए, टोटल नंबर के उस दिन उस मंथ में कितना हुआ. जनवरी से फरवरी 2 महीने में उन लोगों ने 350 फ्लावर्स, मार्च और अप्रैल में 800, मई और जून में 200 फ्लावर, जुलाई एंड अगस्त में 700 फ्लावर, सितंबर अक्टूबर में 650 फ्लावर्स एंड नवंबर दिसंबर में 100 फ्लावर्स. रिप्रेजेंट द गिवन डाटा बाय अ पिक्टोग्राफ. आपको इसका पिक्टोग्राफ बनाना है. तो मैंने एक पिक्टोग्राफ ये देखो बनाया है. ये रहा. यहाँ पर मैंने मंथ्स के नाम, देन फ्लावर्स के नाम और ये उसका स्केल दिया है. स्केल यानी ये एक फ्लावर आपका 100 है, यानी ये 100, ये 200, ये 300 और ये 350. हमारा जनवरी से फरवरी का 350 का है. देख लो, एक बार चेक कर लेते. ये देखो जनवरी से फरवरी का 350 है. दिखा आपको? ओके. बाद उसके बाद हमने 800 ही है. तो ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. ये हमारा 300 और ये हाफ ही फ्लावर ड्रॉ किया है. देखो पूरा फ्लावर नहीं किया है, इसलिए हाफ कितना होता है? 100 का हाफ. तो 100 का हाफ आप लोग 2 से इसको डिवाइड कर दो 100 को, तो उसका आपका हाफ मिल जाएगा. 50 के लिए 100 का हाफ किया है मैंने. 2 का 2 5 10 और ये 0 नीचे, वही 0 पर, तो हो गया 50. तो 50 के लिए हमने आधा फ्लावर ड्रॉ किया. ये पूरा फ्लावर हमने 1 2 3 4 5 6 का किया था और हमने हाफ में 1 2 और ये 3, इस तरह से आपको हाफ फ्लावर ड्रॉ करना है. फिर यहाँ पर हमने काउंट किया, ये टोटल 800, फिर ये 100, 200. उसके बाद हमने नीचे मंथ वाइज देखो हमने जिस तरह से ये फ्लावर्स ड्रॉ करके पूरा कंप्लीट किया है. फिर ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. ये है 700. ये 200 था, ये 800, ये 350. अब यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये हाफ फ्लावर है तो 650 और यहाँ पे ओनली 1 यानी 100. तो इस तरह से हम लोगों ने ये फ्लावर्स ड्रॉ करके, आप लोग अगर एक एक फ्लावर ड्रॉ करो तो 350 फ्लावर्स ड्रॉ कर सकते हो नहीं, इसलिए आप लोग, हाँ अगर आपको 50-50 का भी स्केल ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो, पर आपको फिर फ्लावर्स इसमें ज़्यादा ऐड करने पड़ेंगे. जैसे कि आप 350 के लिए आप कैसे कितने फ्लावर्स ड्रॉ करोगे? 50 का अगर स्केल रखे, हमने अगर रख दिया कि एक फ्लावर हमारा 50 का है, अगर ऐसा रखते हैं हम स्केल तो हमारे को 50 का है, तो 350 के लिए हम कितना ड्रॉ करेंगे? तो 350 से हम पहले इसको 50 को डिवाइड करेंगे. 5 7 35, तो 7 फ्लावर्स. तो आपको उसके लिए 7 फ्लावर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे. 2 3 4 5 6. एक ही लाइन में ड्रॉ करना है, आपको नीचे ड्रॉ करना नहीं है. तो इस तरह से 50 का स्केल, पर हमने छोटा स्पेस की वजह से छोटे के हिसाब से हमने 100 का स्केल, आप लोग भी फिर 100 का स्केल ही लेना. तो ये हमारा फर्स्ट पिक्टोग्राफ यहाँ पर बन चुका है. देन क्वेश्चन नंबर 2, द पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल इन अ सिनेमा हॉल ऑन डिफरेंट डेज. अब यहाँ पर सिनेमा हॉल, आप लोग थिएटर में जाते हो मूवी देखने के लिए,
तो हर रोज़ एक जैसे नंबर्स नहीं होते। कभी कोई पिक्चर बहुत ज़्यादा हिट होता है तो वहाँ पर देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, कभी कुछ कम जाते हैं। तो हर रोज़ अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। तो अब ये स्ट्रेंथ हमें कैसे काउंट करनी है, ये देखो हमारे को स्केल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक टेडी बेयर रिप्रेजेंट 10 पीपल। एक टेडी कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 पीपल को। तो अब हम इसके काउंट करते हैं। अब यहाँ पर कितने टेडी है, 10 काउंट करना है। 10, 20, 30, 40, 50। तो संडे को 50 लोग आए थे मूवी देखने के लिए। फिर मंडे को 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 आए थे। ट्यूसडे को 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। वेडनेसडे को 90 लोग थे। थर्सडे को हम काउंट करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। थर्सडे को बहुत सारे लोग आए देखो। फिर फ्राइडे को 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। और सैटरडे को तो बहुत सबसे ज़्यादा आए हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 115, 160, 170, 180, 190, 200। तो सैटरडे को कितने हमारे टोटल 200 पीपल पिक्चर देखने आए थे। तो सबसे कम किस दिन है, ये देखो ट्यूसडे को ओनली 40 पीपल है, सबसे लेस। और सैटरडे को सबसे मोर यानी सबसे ज़्यादा। तो हम लोगों को अब इसी के ऊपर से नीचे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हाउ मैनी पीपल वेयर ऑल टुगेदर ऑन फर्स्ट 3 days। आपको फर्स्ट 3 day का बोल रहे हैं, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे का। चलो हम लोग काउंट कर लेते हैं फर्स्ट 3 days का। हम लोग 1, 2, 3, 4 टेडी काउंट कर लेते हैं, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे 50। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 10 जा 70, 1, 2, 3, 4, ये है 40। तो अब हम लोग 50 + 70 + 40 करेंगे। 0, 5, 7, 12 और 4, 16। तो हमारे 3 days में टोटल कितने लोग देने, स्टार्टिंग के 3 days बोला है इसलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग के 3 days, कोई भी 3 days लेने नहीं है। हमको फर्स्ट 3 days बोला है, तो फर्स्ट, सेकेंड और ये फर्स्ट 3 days हुए। तो हम लोगों के टोटल कितने लोग आए थे उस दिन देखने, 160 पीपल्स आए हैं। ऑन विच डे द नंबर ऑफ पीपल वेयर मैक्सिमम यानी बहुत ज़्यादा, मोर। मैक्सिमम यानी याद रखना मोर होता है, और मिनिमम यानी कम होता है। आप ये वर्ड याद रखना, क्योंकि यही क्वेश्चन में बार बार मोर और लेस नहीं पूछते, यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम ही पूछा जाता है। तो मैक्सिमम हम लोगों ने देखा था कि हमारा कब आया था, सैटरडे को हमने काउंट किए थे, टोटल 200 पीपल आए थे। इसलिए हम लोगों ने लिखा है ऑन विच डे, हमको डे पूछा है इसलिए हम लोग डे का नाम देंगे सैटरडे। 200 पीपल्स आर कमिंग फॉर वॉचिंग मूवी। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल ऑन ट्यूसडे एंड द नंबर ऑफ पीपल ऑन सैटरडे। सैटरडे का तो अभी हमने लिखा है कि 200 है, और ट्यूसडे का एक बार हम लोग देख ले कितना है। ये हमारा ट्यूसडे है। ट्यूसडे को 1, 2, 3, 4 यानी 10 4 जा 40 है। तो 200 में से डिफरेंस बोला है इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने 200 - 40 किया है। वंस टेंस लिखने का बहुत ध्यान रखना। ये 10, यहाँ से हम 1 बोरो करते हैं इसलिए 6, 160, ये दोनों दिन का डिफरेंस है। हाउ मैनी पीपल वेयर देयर ऑल टुगेदर ऑन ऑल 7 days। अब 7 days का पूरा ऑल टुगेदर काउंटिंग करना है एक साथ में।
इसका। अब एक साथ में सारे हम काउंट कर ले। पहले काउंटिंग के लिए हम लोगों को ये टेडी बेयर्स के सारे नंबर लिखने पड़ेंगे, फिर हम इसका टोटल भी कर देंगे। हमने इसको काउंट किया था 1 2 3 4 5 यानी 50। ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 70। इसका हमने 40 किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है 90। और ये तो हमने 14 काउंट किए ही थे 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 140। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 80। और यहाँ पर सैटरडे का 200। अब हम इसका टोटल काउंट करेंगे 50 70 40 90 140 80 देन 200। इन सबका प्लस 0 5 और 7 12 12 और 4 16 16 और 9 25 25 और 4 29 29 और 8 37। यहाँ पर 2 2 1 3 4 5 570 समथिंग हो रहा है। देखते हैं हमने कितना लिखा है 670 लिखा है। फिर से एक बार काउंट कर ले वरना हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। यहाँ हमने 200 टोटल टेडी बेयर ही काउंट कर ले तो भी हमारे हो जाएंगे 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 टोटल 67 10 जा 670 हो गया। आप इस तरह से भी काउंट करके इसको कर सकते हो। हमने कहीं लिखने में मिसिंग कर दिया। ओके देन क्वेश्चन नंबर हम लोग डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन नंबर 1 पे आता है। इफ़ वन यहाँ पर आप इसको एक टेडी पकड़ लो या एक सिंबल पकड़ लो 8 चिल्ड्रन का है। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द फॉलोइंग ग्रुप। अब ये 8 का है 8 8 2 ज़ा 16 8 3 ज़ा 24 8 4 ज़ा 32 8 5 ज़ा 40। तो यहाँ पर 40 है। फिर यहाँ पे 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 8 3 ज़ा 24 8 4 ज़ा 32 8 5 ज़ा 40 8 6 ज़ा 48 8 7 ज़ा 56 8 8 ज़ा 64। तो यहाँ पर 8 8 ज़ा 64। आप इसको डायरेक्ट काउंट करके 8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 ज़ा 64। इस तरह से भी कर सकते हो। द फॉलोइंग टेबल डिस्प्ले द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। अब यहाँ पर कुछ क्लास के बच्चों के फेवरेट सब्जेक्ट्स है और कितने स्टूडेंट्स हैं जिसका ये फेवरेट सब्जेक्ट है। मैथ्स 10 स्टूडेंट्स का है, साइंस 6 का है, इंग्लिश में 8 स्टूडेंट्स लाइक पसंद करते हैं और हिंदी को 4 स्टूडेंट। रिप्रेजेंट द डाटा बाय अ पिक्टोग्राफ। तो हमने ये एक स्केल लिया है एक स्टूडेंट के लिए। एक स्टूडेंट का हमने एक ये टेडी बेयर हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर टेडी बेयर की तरह हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे स्केल में। ओके यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट लिख दिया मैंने
देन यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख दिए, और ये मैंने स्केल बता दिया कि एक स्टूडेंट का है। मैथ्स के हमको 10 है तो हमने ये 10 टेडी बेयर ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद साइंस में 6, 1 2 3 4 5 6। इंग्लिश में हम 8 ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हिंदी के लिए 4 2 3 4 स्टूडेंट्स हमने ड्रॉ किए। अब यहाँ पर क्वेश्चन बी में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अब यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, क्योंकि टोटल क्लास के हिसाब से स्टूडेंट सारे एक साथ में इकट्ठा करने होंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट से स्टूडेंट हम प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। 10 + 6 16, 16 और 8 24, 24 + 4 28। तो क्लास में कितने बच्चे हुए, टोटल 28 स्टूडेंट होंगे, क्योंकि सबने अलग अलग बताया ना, अपना कोई भी डबल नहीं बता रहा, सबने अपना अपना फेवरेट सब्जेक्ट एक बार बताया। इसके वजह से हमें पता चल जाता है कि क्लास में 28 स्टूडेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 5 इन अ पर्टिकुलर स्कूल। अब यहाँ पर स्कूल है, स्कूल में क्लास 1 2 3 4 5 यहाँ पर दी हुई है, और उसके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये क्लास 1 है, उसमें टोटल नंबर स्टूडेंट है 27। उस दिन प्रेजेंट कितने थे, 25, और एब्सेंट कितने हैं 2। 25 और +2 करोगे तो टोटल 27। फिर क्लास 2 के टोटल स्टूडेंट है 23, 22 प्रेजेंट है और 1 एब्सेंट है, 22 और 1 23 बराबर है। देन थर्ड के यहाँ पर 21 प्रेजेंट है, 3 एब्सेंट है, 21 और 3 टोटल 24। ये इस तरह से टोटल प्रेजेंट और एब्सेंट आपको टोटल नंबर के साथ मैच करोगे तो एकदम परफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ए में आपको पूछा है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट थ्रू अ पिक्टोग्राफ। अगेन हमने यहाँ पर क्लासेस लिखा है, देन यहाँ पर एब्सेंट स्टूडेंट का बोला है, आप प्रेजेंट स्टूडेंट का नहीं करोगे, आपको किसका बोला है, टोटल नंबर स्टूडेंट भी नहीं बोला है, आपको एब्सेंट स्टूडेंट का ही पिक्टोग्राफ बनाना। तो मैंने यहाँ एक टेडी एक स्टूडेंट के लिए बनाया। तो क्लास 1 में कितने एब्सेंट थे, 2 एब्सेंट स्टूडेंट है ना, ये देखो एब्सेंट स्टूडेंट, तो हम ये लाइन ही प्रेफर करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले 2 नंबर है, तो 1 2 क्लास 1 में बताया, फिर क्लास 2 में 1 बनाएंगे, ये देखो 1। देन क्लास 3 में 3, तो 1 2 3। क्लास 4 में 4, 1 2 3 4। और क्लास 5 में 2 1 2। हमारा पिक्टोग्राफ बन चुका है। देन यहाँ पे हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। अब यहाँ पर टोटल स्टूडेंट पूछे हैं स्कूल के, स्कूल में अब यहाँ पर 5 क्लास है, तो 5 क्लास के हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लेंगे, प्रेजेंट एब्सेंट नहीं। तो फर्स्ट के 27, सेकेंड के 23, थर्ड के 24, 5 के 22 और 6 के 25। टोटल प्लस करते हैं, 7 3 10, 10 और 4 14, 15 16 21, 2 4 6 8 10 12, 121 स्टूडेंट है। देखो यहाँ हमने लिखा है 121 स्टूडेंट टोटल है, दिखा यहाँ पर टोटल स्टूडेंट। ओके, टोटल स्टूडेंट स्कूल के पूछे तो आप स्कूल के हिसाब से टोटल प्लस काउंटिंग करोगे। देन क्वेश्चन सी इसी में पूछा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन ऑल आर एब्सेंट ऑन डेट डे। टोटल स्टूडेंट आपको एब्सेंट वाले गिनने हैं। अब वापस हम लोग आगे जाएंगे, ये हमारी एब्सेंट की लाइन आ गई, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12। तो टोटल एब्सेंट कितने थे उस दिन, 12 स्टूडेंट। द क्लास विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट। एब्सेंट स्टूडेंट सबसे हाईएस्ट कौन सी क्लास में है, देखो 4 स्टूडेंट है, वो 4 क्लास के ही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है क्लास 4। ओके, देन द क्लास विद द लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट। लीस्ट यानी सबसे कम एब्सेंट किस में हुए थे, देख लो, हम लोग यहाँ पे देख ले, लिस्ट यानी सबसे कम 1 है, 1 किस में है, क्लास 2 में है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लास 2 में लिस्ट, लिस्ट यानी कम, और हाईएस्ट, हाईएस्ट यानी ज़्यादा, लिस्ट यानी भी कम होता है, मिनिमम यानी भी कम होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है क्लास 2।
द क्लास विथ 3 स्टूडेंट एब्सेंट। 3 स्टूडेंट कौन सी क्लास में एब्सेंट है ये एक बार चेक कर लो। ये देखो 3 स्टूडेंट किस में एब्सेंट है, क्लास 3 में। तो हमने यहाँ पर लिखा है क्लास 3, ये देखो क्लास 3 लिखा हुआ है मैंने। ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट इन क्लास 4 एंड क्लास 5। 4 का तो हमने हाईएस्ट नंबर है देखा था, और कितने हैं वो भी देखा था, अब देख लेते फिर से 4 और 5 के। 4 में 4 एब्सेंट है और 5 में 2, तो हम लोग लिखेंगे 4 एंड 2। यहाँ पे देखो 4 और यहाँ पे हमने 2 लिखा है। ओके, यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। देन नेक्स्ट पिक्टोग्राफ है। द पिक्टोग्राफ शोज द मंडेज ऑर्डर इन अ पर्टिकुलर कैफेरिया। अब यहाँ पर कैफेरिया ने खाने का ऑर्डर दिया हुआ है, तो ऑर्डर कितना किस किस चीज़ का आया हुआ है, मंडे के दिन का है। पिज़्ज़ा देखो, फिर चिकन नगेट्स एंड ग्रिल्ड चीज़, हॉट डॉग एंड सलाद। अब यहाँ पर एक ऑर्डर 5 के लिए हमने ये डबल सर्कल बनाया, तो पिज़्ज़ा कितना ने ऑर्डर किया है ये हम लोग काउंट कर लेते हैं। 5 है तो हम 5 से इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 5 ज़ा 30। पिज़्ज़ा 30 लोगों ने ऑर्डर किया है। चिकन नगेट्स है 1 2 3 4 5, 5 5 ज़ा 25। देन यहाँ पर ग्रिल्ड चीज़ 2 लोग यानी 5 2 ज़ा 10। यहाँ पर हॉट डॉग भी 5 2 ज़ा 10 एंड सलाद 3 है तो 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पर इसी के ऊपर से हाउ मैनी ऑर्डर्स ऑफ ग्रिल्ड चीज़ देयर ऑन मंडे। ग्रिल्ड चीज़ का हमने लिखा है 10, देखो हमने लिख दिया 10। ओके, देन हमने 10 लिखा। हाउ मैनी मोर चिकन नगेट्स वेयर ऑर्डर दैन सैलड। सैलड के ज़्यादा, मोर देन यानी उससे कितना ज़्यादा। सैलड तो हमने अभी लिखा था यहाँ पर 15 एंड चिकन नगेट्स है 25। तो 25 माइनस 15 करो, कितने ज़्यादा ऑर्डर हुए हैं, 10। हमने आगे लिखा यहाँ पर भी 10। फिर हाउ मैनी लेस हॉट डॉग्स वेयर ऑर्डर देन पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा टोटल थे हमारे 30 और हॉट डॉग है 10, तो 30 माइनस 10 लेस यानी उससे कितने कम है, तो 20 लेस है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20। देन विच आइटम हैज़ 15 ऑर्डर। 15 तो हमने देखा है यहाँ पर, वो है सैलड, तो हमने लिख दिया सैलड का नाम। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। टोटल नंबर आप लोग टोटल नंबर किस तरह से काउंट करना, जैसे अभी हम लोगों ने काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 ज़ा 5 4 9। टोटल कितना नंबर है हमारे पास, 90। ये हमने लिखा यहाँ पर 90। इसी तरह से आपको ऊपर से पिक्टोग्राफ देख देख कर क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं। द चार्ट बिलो शोज द नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट यूजिंग डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट्स के लिए दिया हुआ है कि कौन से बच्चे कौन से ट्रांसपोर्ट से आते हैं, और यहाँ पर ऑटो रिक्शा से। पर यहाँ पर ये स्केल क्या दिया हुआ है, एक बॉयज़ या एक टैडी हमको ड्रॉ करके बताया कि वो 6 स्टूडेंट है, तो ये ऑटो रिक्शा वाले हमको बता रहे हैं ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 ये 6, तो टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5, तो 6 5 ज़ा 30। 30 जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑटो रिक्शा से आते हैं। 1 2 3 4, 4 6 ज़ा 24, तो 24 बाई कार आते हैं, बाइसिकल 1 2 3 4, तो 6 4 ज़ा 24। बाइसिकल से भी 24 आते हैं, बस से 6 3 ज़ा 18 एंड ऑन फुट चल कर आने वाले 6 2 ज़ा 12 है। अब इसी के ऊपर से हमें ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स यूज़ बस। बस वाले कितने हैं, अभी 6 3 ज़ा 18 हमने निकाला है, 1 2 3 है, तो बस वाले कितने हैं हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 18। देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स यूज़ कार। कार वाले हमने निकाले 1 2 3 4।
कितने हैं 24, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कार वाले 24। देन विच मोड इज़ यूज्ड बाय लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, लीस्ट यानी सबसे कम स्टूडेंट यूज़ करते हैं, वो कौन सा मोड है, मोड यानी ट्रांसपोर्ट, सबसे कम इसमें है देखो 2 ही टेडीज़ है और वो है ऑन फुट। ऑन फुट वाला ट्रांसपोर्ट सबसे कम यूज़ हो रहा है वहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिखा है लीस्ट नंबर किस में है, ऑन फुट में। उसके बाद हाउ मैनी मोर स्टूडेंट कम बाय ऑटो रिक्शा देन बस, ऑटो रिक्शा से ज़्यादा बस में आते हैं कि बस से ज़्यादा ऑटो रिक्शा में आते हैं, अब वो हम देखेंगे और फिर माइनस करके हम बता देंगे। ऑटो रिक्शा वाले 1 2 3 4 5 यानी 30 है और बस वाले 6 3 18 है, तो 30 माइनस 18, ऑटो रिक्शा से ज़्यादा आते हैं और बस से कम आते हैं। यहाँ पर 10 कर दो, यहाँ पर 2 बोरो करके लिया है मैंने और 2 में से 1 यानी 12 स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं ऑटो रिक्शा से। तो या मैंने हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स कम बाय ऑटो रिक्शा, 12 स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर माइनस करके निकाला और वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि 12 स्टूडेंट्स है जो ऑटो रिक्शा से ज़्यादा आते हैं, बस से कम आते हैं। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल। नेम ऑफ द चाइल्ड, थिंग्स द चाइल्ड हैज़ एंड रिमार्क्स। अब यहाँ पर ये सब अलग अलग फिगर दी हुई है, सबकी एक जैसे पिक्चर है नहीं, यहाँ पर डायमंड शेप है अमन के, अनुज के सर्कल है, अतुल के ट्रायंगल्स है और विजय का स्क्वायर है। तो आप इसके ऊपर से हमें बताना ईच रिमार्क क्या है, ईच फिगर रिप्रेजेंट 3, तो ये 3 3 3 3, तो 3 4 12, इसके 12 है। अनुज के ईच फिगर रिप्रेजेंट 2, तो 2 2 2 2 यानी 2 4 8। अतुल का 1 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अतुल के भी 8 है और अनुज के भी 8 है। विजय के ईच फिगर 2 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 14 है। विजय के कितने हैं 14, इसके 12, इसके 8, इसके भी 8 और इसके 14। हु हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम, सबसे ज़्यादा आइटम किसके पास है, मैक्सिमम यानी ज़्यादा, तो हमने यहाँ देखा कि विजय के पास सबसे ज़्यादा आइटम्स है, तो यहाँ पे हमने विजय का नाम दिया है। देन क्वेश्चन नंबर 7 पे आप देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 3 विथ डिफरेंट हॉबीज इज शोन बिलो, लुक एट द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर अलग अलग चिल्ड्रन की हॉबीज़ दी हुई है। स्टैम्प कलेक्टिंग कितने बच्चे करते हैं, कॉइन कलेक्टिंग कितने करते हैं, म्यूज़िक कितने को पसंद है, मूवीज़ देखना कितनों को पसंद है, फिर कंप्यूटर गेम्स कितनों को पसंद है। सबका अपना अपना हॉबीज़ का इन लोगों ने अपना अपना अपने हिसाब से दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक स्टाइल टैडी आपको शो बता रहा है कि एक चाइल्ड एक टैडी के बराबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके 9 है स्टैम्प कलेक्टिंग वाले, 1 2 3 4 5 6 7। कॉइन वाले 7 है, म्यूज़िक वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके 10 है। मूवीज़ देखने वाले 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है। कंप्यूटर गेम्स वाले 1 2 3 4 5। ओके, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर यानी सबसे ज़्यादा वाले, तो सबसे ज़्यादा 10 है, वो है म्यूज़िक वाले, तो हमने देखो यहाँ पर म्यूज़िक लिखा है। देन क्वेश्चन नंबर 2 हमको यहाँ पर दिया हुआ है, जो हम लोग देख लेते हैं अभी।
विच टू हॉबीज आर इक्वली पॉपुलर, इक्वली यानी दोनों के सेम नंबर है। ये है कॉइन कलेक्टिंग जिसके 7 है और मूवीज़ के भी 7 है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ फिर, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉइन कलेक्टिंग एंड मूवीज़ दोनों के सेम है 7 ओके। विच इज़ द लिस्ट पॉपुलर, लिस्ट पॉपुलर सबसे कम, ये देखो सबसे कम, यहाँ पर कम टेडीज़ है, यहाँ पर ओनली 5 है। कंप्यूटर गेम्स लिस्ट यानी सबसे कम, तो हमने यहाँ पर कंप्यूटर गेम्स का नाम लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमको बनाना है। ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ टू शो हाउ मैनी मिनट्स ईच चाइल्ड टूक अ फिनिश हर और हिज होमवर्क। अब होमवर्क के लिए आप यहाँ पर कोई भी पिक्टोग्राफ के लिए सर्कल ले सकते हो। यहाँ पे लता को 30 मिनट चाहिए, राकेश को 50 मिनट चाहिए, केतकी को 40 मिनट्स चाहिए, सुभाष को 45 मिनट्स चाहिए, गौरव को 25 मिनट्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सर्कल लिया है और 5 मिनट्स एक सर्कल को बताया है मैंने ये सर्कल लेकर 5 मिनट्स। लता के 30 मिनट्स है तो 5 के टेबल में 30 का बताया, 5 6 30, तो मैंने 6 सर्कल ड्रॉ किए लता के लिए, 1 2 3 4 5 6। फिर राकेश के 50 है तो 5 10 50, तो मैंने 10 सर्कल्स ड्रॉ किए राकेश के इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन केतकी को 40 मिनट्स चाहिए तो 5 8 40, तो 8 सर्कल ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देन सुभाष को 45 मिनट्स, 5 के टेबल में 45 कब आते हैं, 5 9 45, तो हम 9 सर्कल ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर गौरव को 25 मिनट्स चाहिए तो 5 5 25, तो 5 सर्कल्स ड्रॉ किए मैंने, 1 2 3 4 5। हु टेक्स लेस टाइम टू फिनिश हर और हिज होमवर्क, लेस टाइम यानी सबसे कम टाइम किसने लिया है, गौरव ने, तो हमने देखो यहाँ पर गौरव का नाम लिखा है। देन हु टेक्स मोर टाइम्स टू फिनिश, मोर टाइम सबसे ज़्यादा किसने टाइम लिया है, सबसे ज़्यादा टाइम राकेश ने लिया है 50 मिनट्स। देखो हमने यहाँ पे राकेश का नाम भी लिखा है ओके। यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन थे, पिक्टोग्राफ बनाकर हमको लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग टेबल शोज द रन स्कोर्ड बाय द 5 बैट्समैन इन एन इनिंग। अब यहाँ पर 5 बैट्समैन हैं जिन्होंने अपने रन्स बनाए हैं या उन्होंने गेम खेली क्रिकेट, उसमें उन्होंने रन बनाए हैं। अब बैट्समैन का नाम सचिन, सहवाग, द्रविड़, कुंबले एंड कैफ, और उसके रन्स सचिन में 27, सहवाग ने 34, द्रविड़ ने 22, कुंबले ने 16 एंड कैफ ने 22। रिप्रेजेंट द डाटा। क्वेश्चन नंबर ए हमको क्या दिया है, टैली मार्क्स बताना है। अब हमें पिक्टोग्राफ नहीं बनाना है, हमें टैली मार्क्स बनाना है। तो टैली मार्क्स के लिए हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ये बैट्समैन है, फिर ये टैली मार्क्स है और टोटल रन्स, तो सबके नाम हमने लिख दिए, सचिन का, सहवाग का, द्रविड़ का, कुंबले का और कैफ का। अब टैली मार्क्स में सचिन का 27 है, तो 27 में आपको 1 2 3 4 फिर 5 आता है तो उसको इस तरह से क्रॉस करना है। टैली मार्क्स इस तरह से ही होता है, 1 2 3 4, ये अगेन 5, 1 2 3 4 अगेन 5, 1 2 3 4 अगेन 5, कितना हो गए 1 5 10 10 और 5 15 और 5 20, 1 2 3 4 5 हो गए, ये 25 हो गए। हमको 26 और 27 दोनों अलग खुले रखने, और हमने यहाँ पे टोटल रन लिख दिए 27। फिर सहवाग के इसी तरह से हमने देखो 5 10 15 20 25 30 31 32 33 34 हो गए सहवाग के भी। देन द्रविड़ के 22 5 10 15 20 21 22 हो गए। कुंबले के 16 रन, 5 10 15 और ये 1 16। कैफ के 5 10 15 20 22। अब इसी के ऊपर से हमको आंसर देने। हु स्कोर द लिस्ट रन, लिस्ट यानी सबसे कम, हमने पहले ही देखा हुआ है, लिस्ट यानी कम, मोर यानी ज़्यादा, हाईएस्ट यानी ज़्यादा, मिनिमम कम, मैक्सिमम ज़्यादा। सबसे कम रन देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कुंबले ने बनाया है, तो हम लोग यहाँ पर कुंबले का नाम देंगे। देखो यहाँ पर मैंने कुंबले का नाम लिखा है।
उसके बाद विच टू बैट्समैन स्कोर द सेम रन्स। अब सेम रन किसने बनाया है, ये देखो, द्रविड़ एंड कैफ। तो मैंने यहाँ पे कैफ का नेम लिखा है, आपको दिखाई नहीं दे तो आप लोग लिख लेना, द्रविड़ एंड कैफ। देन हु शुड गेट द अवार्ड ऑफ बेस्ट बैट्समैन। बेस्ट बैट्समैन, आप लोग क्रिकेट देखते हो तो बेस्ट बैट्समैन जो सबसे ज़्यादा रन बनाएगा उसी को मिलेगा। तो 34 रन बनाए हैं सहवाग ने, तो सहवाग को बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड मिलेगा। अब हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10। द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ पेन्स ईच चाइल्ड बॉट। यूज द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक पेन 10 पेन्स के लिए दिया हुआ है, एक पेन दिया है पर ये 10 पेन्स है। तो माधव के पास कितने पेन्स हैं, ये 10 20, माधव के पास 20, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्युत के पास 80 है, राजपाल के पास 1 2 3 यानी 30 है, और गोविंदा के पास 1 2 3 4 यानी 10 4 40 है। हाउ मैनी पेन्स डिड गोविंदा हैव। गोविंदा के पास 40 पेन्स है, हमने देखा है, ये देखो, तो हमने लिखा है। हु हैज़ ट्वाइस एज मैनी पेन्स एज गोविंदा। ट्वाइस यानी डबल, गोविंदा का डबल, तो ट्वाइस यानी देखो 40 + 40 कर दो तो ट्वाइस यानी डबल हो जाएगा। 80 किसके हैं, अच्युत के, तो डबल किसके पास है, अच्युत। इफ़ ईच पेन कॉस्ट ₹5, हाउ मच डिड माधव स्पेंड इन ऑल। माधव ने 20 पेन्स ली है, तो आपको 20 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 20 × 5, 500 5 2 10, तो कितने रुपीज़ हो गए, 100 रुपीज़। हाउ मैनी मोर पेन्स मस्ट राजपाल बाय so that he can have the same number of pens as गोविंदा। राजपाल को कितने और ज़्यादा पेन लेने हैं, यहाँ पर 3 तो है और यहाँ पर 4 है, तो 10 पेन का डिफरेंस है, क्योंकि इसके पास 40 और इसके पास 30 है, तो 40 - 30 कर लो, तो उसको और कितने पेन लेने हैं, गोविंदा के जितने होने के लिए 10 पेन्स। हाउ मैनी पेन्स डिड द 4 चिल्ड्रन बाय ऑल टुगेदर। अब सबके सारे साथ में मिलाकर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 10 जा, क्योंकि एक पेन 10 के लिए है, तो 10 7 जा 70, 7 कैरी, 10 1 जा 7 और 7 170। तो हमने यहाँ लिखा है टोटल कितने परचेस किए उन लोगों ने मिलकर, 170 पेन्स इन लोगों ने परचेस किए है। द पिक्टोग्राफ गिवन शोज द अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड बाय 4 फ्रेंड। अब यहाँ पर पैसे इन लोगों ने बचाए हैं, मनी बचाई है, कौन से फ्रेंड्स ने कितने पैसे बचाए हैं वो आपको बताने हैं। यहाँ पे दीपा है, यहाँ पर एक स्टार आपको 9 रुपीज़ बता रहा है, तो ये 9 ये 9 ये 9 ये 9 ये 9, पर ये तो हाफ स्टार है, तो हम लोग 9 को हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8। अब यहाँ 1 बचा, तो 1 रिमाइंडर नहीं सकते, इसको पॉइंट करके हम लोग इसको आधा करने के लिए 10 बनाएंगे। 10 बनाने के लिए आपको पॉइंट लगाना ज़रूरी है, देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया है, ये पॉइंट है। अब 2 के टेबल में यहाँ पर पॉइंट लगा, इसलिए यहाँ पे एक 0 बना, 2 5 जा 10, तो 4.5 यानी 4 रुपीज़ एंड 50 पैसे, ये देखो मैंने यहाँ पे बताया। तो 9 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 36 प्लस 4.50, तो 50 यहाँ पर अलग अलग रखना है, यहाँ 50 36 और 4 40 50, यहाँ पर हमने 40 50, इसका 40.50, इसका 9 9 2 जा 18, 9 3 जा 36, 9 4 जा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, इसके भारत के 45 रुपीज़ है। वामा 9 2 जा 18 और प्लस 18 प्लस 4.5 कर दो 50, 22.50, तो इसका आएगा 22.50। 9 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। देखा, इस तरह से हम लोगों ने मनी निकाल कर गए। हाउ मच मनी डिड वर्मा सेव। वर्मा के पास 18 प्लस 4.5 मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, तो 22 रुपीज़ 50 पैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देन हु सेव द मैक्सिमम अमाउंट। मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा,
सबसे ज़्यादा अमाउंट भरत की है 45 रुपीज़ जो हमने लिखा है। हाउ मच मनी डिड कमल सेव मोर देन वर्मा। कमल के 36 है और वर्मा के 22.50 है, तो 36.00 माइनस 22.50 ज़ीरो, ये 10 हुआ, यहाँ 5, 10 में से 5 गया 5 में से 2 गया 3 में से 13 रुपीज़ 50 पैसे ये लिखा है। यहाँ पर मैंने 36.2250 भी माइनस किया है। हु अलॉन्ग विद भरत सेव्ड 81 रुपीज़ ऑल टुगेदर। अब भरत ने 45 सेव किए हमको पता है, पर 81 के लिए उसके साथ किसका नाम आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 81 माइनस 45, ये 11, यहाँ 7, 36, 9 4 जा 36 कितने किए है कमल ने, तो कमल का नाम हम यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि कमल और भरत दोनों के पैसे मिक्स करोगे, जैसे कि इसके है 45 भरत के और कमल के है 36, हो गए टोटल 81 रुपीज़ दोनों के मिलाएंगे तो। हाउ मच मनी डिड दीपा एंड भरत सेव ऑल टुगेदर। हमने भरत के तो पता है 45 है और इसके 40 रुपीज़ 50 पैसे हैं, तो 40.50 और इसके 45.00, 50 पैसे अलग रखना है, ज़ीरो पैसे अलग होते हैं और रुपीज़ अलग होते हैं, 85.50 पैसे। ओके, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है। टोटल आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर्स जो भी देने हैं ऊपर जो पिक्टोग्राफ दिया है उसी में से देख कर देना है। मैक्सिमम यानी ज़्यादा और मिनिमम यानी कम, लीस्ट यानी कम, मोर यानी ज़्यादा, लेस यानी कम, ये वर्ड आपको याद रखने हैं। ओके, यहाँ पर हमारे वर्ड प्रॉब्लम ये पिक्टोग्राफ के स्टोरी सम्स भी फिनिश हो रहे हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।